हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हम करने वाले नंबर थ्योरी में नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास। काफ़ी आसान आर्टिकल होगा लेकिन फिर वहीं पर है अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होगी। तो हमें इसे डेप्थ के साथ पढ़ना है ताकि कि आप इसे अभी ध्यान से कर ले, वीडियो को बिना स्किप करे। यदि आप देखेंगे 10 और 15 मिनट की वीडियो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको जो भूलेगा नहीं कभी। यदि आप ध्यान से देखेंगे कंसंट्रेशन के साथ हर एक पॉइंट को हम टारगेट दे रहे हैं कि हमें कैसे अप्रोच करनी है कि फॉर एनी ए बी इंटीजर है हमारे पास, फॉर ए बी एनी इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो, एम बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास। एम हमारे पास एक पॉजिटिव स्पेशल नंबर है, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और ए बी आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन जीरो नहीं होने चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एम ए कॉमा एम बी इज इक्वल टू एम इंटू ए बी। तो कहने का मीनिंग क्या है कि यदि हमारे पास यहाँ से हम एम को कॉमन ले सकते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, सिंपल ए बी के m टाइम्स के इक्वल होगा। जो हमें प्रूव करना है काफी आसान है। तो जब भी हमें ऐसा प्रूव करना होता है कि दो चीजों को आपको इक्वल करना है तो आपका फर्स्ट अप्रोच क्या होगा, आपने लेट कर लेना है इनको सिंपल। अभी ये m अलग है लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसका वो जस्ट m टाइम्स करना है, ठीक है। तो हमें इस नंबर को लेट कर लिया कि ए बी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो d है और इस जो नंबर है एम ए कॉमा एम बी का हमने लेट करना है, हमारे पास d1 है। तो हमारा भी टारगेट क्या है, टू प्रूव। क्या हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर हमारे पास क्या है, ओके दिस इज ओवर d1 एंड दिस इज व्हाट m और इसका हमने क्या माना है d। ओके तो हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा कि आपको d1 को शो करना होगा लेस देन इक्वल टू d सिंपल md, दैट इज d1 डिवाइड करना चाहिए md को, एंड साथ ही में आपने md लेस देन इक्वल टू d1 होना चाहिए, दैट इज आपको md को डिवाइड करना है इसके साथ d1 को, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट हमने माइंड सेटअप कर लिया कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि एक बार d1 के साथ md को डिवाइड करना, फिर हमने md को d1 के साथ यदि दोनों हो जाते हैं तो दिस इंप्लाइज करेगा कि ये दोनों इक्वल है। दिस इज अवर टारगेट, हमने माइंड सेटअप कर लिया। तो अब करते हैं कैसे करना है कि d1 md को करेगा। अभी d1 हमारे पास है क्या, हम उसको देखते हैं ध्यान से। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, हमारे पास क्या है नाउ, एक बार स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम किसको कर सकते हैं आसानी के, क्या हम इसके साथ कर सकते हैं, जैसे इसके साथ चल चलेंगे। हमारे पास क्या है, दिस इज सिंपल कि हमारे पास ए बी का जीसीडी कितना है d। इसका मीनिंग होगा कि आपका जो d है वो डिवाइड करेगा a को एंड d आपका डिवाइड करेगा b को भी करेगा। सिंपल सा फंडा है, ओके। तो ये इन दोनों को डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग यदि d a को डिवाइड करता तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो md जो आपका होगा m a को करेगा एंड यहाँ पर भी m के साथ मल्टीप्लाई कर दे md आपका m b को भी डिवाइड करेगा। अब ध्यान देना md इज अ सिंगल नंबर, दिस इज सिंगल नंबर एंड डिवाइडिंग टू डिफरेंट नंबर्स। यदि आपके पास एक नंबर है वो दो अलग अलग नंबरों को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली उनके जीसीडी को भी करेगा ही करेगा। वो हमने परसों भी कल वाली थ्योरम में भी किया था। इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारे पास जो md नंबर है वो डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर की जीसीडी को भी। किसको, इन दोनों की। अरे वाह, ma और mb की जीसीडी हमारे पास कहीं देखी है, ये तो हमारे पास d1 था। इसका मीनिंग हमारा md किसको डिवाइड करेगा, d1 को करेगा। एक टारगेट हमारे पास सेट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा हो चुका है कि md डिवाइड d1 कैसे किया था, सिंपल ab का जैसे d है d a को करता है d v को करता है। माइंड में कंसेप्ट रखना कि हमें तो md चाहिए, तो इसके ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, m से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ये सारे का सारा खुद ब खुद होने लग जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान, नंबर थ्योरी में जस्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत, इसके अंदर ना जो आर्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे मिलेंगे लेकिन उतने ही कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं आपको इन फ्यूचर। सो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा हर एक स्टेप। आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास जब अब आगे प्रूव करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला, उसके लिए हमें एक डिफरेंट स्ट्रेटजी करनी चाहिए कि नाउ हमारे पास क्या है, नाउ टू प्रूव हमने क्या करना है कि जो हमारा d1 है वो किसी तरह से md को डिवाइड कर दे। d1 md को डिवाइड करे, हमने j शो करना है, ठीक है। सो नाउ हमारे पास है क्या, d1 कितना है, ma एंड mb के जीसीडी के इक्वल है। इसका मीनिंग d1 किसको डिवाइड करेगा, m a को भी करेगा एंड d1 जो है आपके पास m b को भी करेगा। यदि नंबर इन दोनों को करता है, अभी मैं थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करता हूं, जहां पर हमारे पास इतना रिजल्ट आ चुका है हम स्टॉप करते हैं। हमें इसको d के साथ रिलेट करना है, d के साथ नहीं, हमें इसे md के साथ रिलेट करना। और कैसे कर पाएंगे उसके वापस चलते हैं हमारे पास सिंस
डी क्या था, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। यदि जी आपके पास डी जीसीडी है तो एक थ्योरम हमने की थी इससे पहले, आपने शायद वो कर रखी होगी यदि आपने पहले से कंटिन्यू पढ़ा हो, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। मान लीजिए 2 हमारा क्या है, जीसीडी है, किसका है, 4 और 6 का। आपको पता है 4 और 6 का जीसीडी कितना होता है, 2। तो देन एक रिजल्ट होता है, तो देयर एग्जिस्ट डेफिनेटली आपके पास x, y इंटीजर्स होंगे सच दैट जो आपका जो जीसीडी है इट कैन बी रिटन एज, इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ इसको आप लिख पाएंगे। आपके पास डेफिनेटली देयर इज सम इंटीजर्स कि आप इनको ऐसे लिख पाएंगे। और सिंपल है, जहां पर आप क्या ऐसे लिख पाएंगे, x की वैल्यू आपके पास 1 होगी और x की वैल्यू आप -1 कर लें और 6 की वैल्यू 1 कर लें, तो आपके पास -4 + 6 दैट इज 2, जस्ट 2 = 2। तो जे इस कंसेप्ट के साथ हम चलना आगे चलेंगे कि यदि आपके पास कोई नंबर है कि नहीं 2 नंबर का जीसीडी, तो डेफिनेटली आपके पास वैसे इंटीजर होंगे कि ये जीसीडी को आप लिख पाएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट 2 नंबर्स। तो इसी रिजल्ट के साथ हम यहाँ पर आगे मूव करेंगे, ठीक है। क्यों करना वो आपको हर एक स्टेप आगे आगे चलते पता चल जाएगा, ठीक है। तो नाउ हमने लिखा कि d = जीसीडी ऑफ ए बी, तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेफिनेटली, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x, y बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट ये जो d होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ax + b × y। हमें d चाहिए था एंट्री, बिकॉज हमने किसी ना किसी तरह से इस नंबर तक पहुंचना है। अब आपके पास d आ चुका है, लेकिन जहां पर हमारे पास ma है mb, तो इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज ma × x mb × y। आपके पास ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जब आप m से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने ma कर लिया बिकॉज जहां पर ma था mb कर लिया, जहां पर mb था इसको जस्ट आप डबल स्टार छोड़ दो, ठीक है। अब आगे आते हैं वापस। नाउ d1 जो आपका डिवाइड करता है ma को, यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टार इंप्लाइज d1 m1 को करता है एंड d1 mb को भी करता है। यदि कोई नंबर किसी 2 नंबर को करता तो उनके हर एक लीनियर कॉम्बिनेशन को करेगा। मैंने आपको कल भी बताना था, यदि आप बोलते हैं कि d आपका 4 को करता है, d आपका 6 को करता है, तो d आपका जहाँ पर कुछ भी आप 4x कर लो और 6y कर लो, कुछ भी कर लो, ऑलवेज ये इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। छोटी सी डेमो लेनी है तो x को 0 करें, इसको 1 करेगा, x को 1 कर ले, y को 1 करेगा, 10 करेगा, x को -1 कर ले, फिर इसको 1 कर ले तो -4 + 6 फिर भी करेगा। आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन x y इंटीजर्स होने चाहिए। तो एवरी टाइम जो है टू डिवाइड दिस 2 नंबर, और यहाँ पर x और y कुछ भी हो लेकिन इंटीजर हो। अभी d1 इन दोनों का करता है, इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो d1 है वो डिवाइड करेगा ma × x + mb × y भी करेगा, 4x, y बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा। ध्यान से देखना, d1 आपका डिवाइड करेगा ma × x, जैसे मैंने लिखा था 4 × x + 6 × y, x y आप कुछ भी पुट करते चलो वो करेगा ही करेगा। अरे वाह, जी नंबर तो देखा देखा लगता है हमारे पास। कहाँ पर देखा था, डबल स्टार में हमने इसको देखा था। तो देयरफॉर बाय डबल स्टार हम लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय डबल स्टार d1 डिवाइड कर देगा md को, दिस इज अवर 2 फ्रॉम 1 and 2। आपको समझ में लग गया होगा आपने क्या करना, फ्रॉम 1 and 2 आपका d1 = m × d होगा, दैट इज ma, mb की gcd = m × gcd ऑफ ab। जी हमारी आज का फर्स्ट जो आर्टिकल था वो हमने डन कर लिया। स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हैं बोर्ड पर। प्लीज़ इस वीडियो को अभी आप पॉज करें, अभी इसको नोट करें। अच्छा लगा तो नीचे कमेंट जरूर आपने करना है। एक आर्टिकल आपके लिए और है बहुत ही आसान वाला। सो इन आर्टिकल के बीच हम कुछ आर्टिकल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सिमिलर है। जो कैन डू दोज क्वेश्चन हम सारे के सारे यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए एक पैटर्न सेट कराऊँ कि आप उसके बीच में जो भी है, जो कल किया तो जो आज किया, उसके बीच जितने भी आर्टिकल है वो आसान हो गए। आप उनको खुद से ट्राई करना और मुझे बताते रहना साथ में, ठीक है। सो एक और करते जाओ। सो हमारा जो आज का सेकंड आर्टिकल है वो देखते हैं कैसे हमारे पास कि इफ ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर्स है हमारे पास, इसमें से कोई भी 2 जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। तो इसकी भी कंडीशन आपने यदि मेरा फर्स्ट आर्टिकल देखा होगा जब हमने डिवीजन एल्गोरिथम किया था, वहीं पर या फिर हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की डेफिनेशन की थी, वहीं पर हमने इसको डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपके पास ए बी सी जो 3 नंबर उनका जीसीडी आपके पास डी है, तो हमने क्या शो करना है कि दिस जीसीडी इज इक्वल टू ए बी का जीसीडी कॉमा सी
ए एंड बी सी का जीसीडी एंड ए सी एंड बी का जीसीडी। जहाँ पर तो जो तीनों डिफरेंट है, लेकिन यदि आप एक टाइम पर ए बी का जीसीडी ले लेते हो उसका आंसर और सी का जीसीडी भी इतना आता है। तो हम इसे प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी आसान होगा, एक पार्ट हम करेंगे और बाकी के 2 पार्ट आपको ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी 2 कर लो, मैं आपको इस और इसको करवा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको, इसका और इसका बुक में क्या होगा, आप बोलेंगे कि सर आपने बुक से देखकर कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको इसका और इसका करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, D इज इक्वल टू ए बी एंड सी का जीसीडी। और आप लेट करो कि आप इस नंबर का जो जीसीडी उसको कुछ भी आप लेट कर सकते हो, नाम मार्क कर लो, आप इसको D1 कर लो कि लेट D1 इज इक्वल टू ए कॉमा बी सी डी जीसीडी है, ठीक है। तो वही टारगेट हमारे पास रहेगा। तो हमने क्या प्रूव करना है, तो हमने इन दोनों को इक्वल करना है। तो हम क्या प्रूव करने वाले हैं, टू प्रूव D इज इक्वल टू D1। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि D कैसा है, ए बी एंड सी का जीसीडी है। इसका मीनिंग D आपका A को भी डिवाइड करेगा, D आपका B को भी करेगा एंड D आपका C को भी करेगा। अब जहाँ पर आपके पास अपने फॉर्म D1 का ना, तो B और C चाहिए आपको। 1 मिनट के लिए आप इस A को जो डिवाइड करते हैं इसको इग्नोर मारिए, इसको देखिए, जस्ट D B को करता है और C को भी। अरे वाह जी, कोई नंबर 2 नंबरों को करता है डिवाइड तो उनके जीसीडी को भी करता है जी, तो हम पहले कर आ चुके हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, जहाँ पर D इन दोनों नंबरों के जीसीडी को भी करेगा। अब उसके बाद क्या है, अब D A को करता है, जीसीडी तो एक नंबर है ना, इस नंबर को भी करता है, इस नंबर को, तो इन दोनों की जीसीडी को फिर से करेगा। तो D डिवाइड, जहाँ पर ब्रैकेट में J नंबर आ जाएगा। अब ये एक नंबर है, ठीक है, और इस नंबर को, तो D इस नंबर को करेगा। ये तो हमारा D1 था, तो बीच इम्प्लाइज D डिवाइड्स D1, दिस इज नंबर 1। अगेन हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास फिर से अगेन हमारे पास क्या है, D1 है वो डिवाइड करता है इज इक्वल टू इसकी जीसीडी है। इसका मीनिंग आपका जो D1 है वो फर्स्ट A को करेगा एंड साथ में D क्या है, इस BC नंबर को करेगा। इसका मीनिंग क्या है, D1 A को तो करता है, अरे वाह, जहाँ पर क्या है D1 डिवाइड जीसीडी ऑफ B एंड C। जो हमारे पास D1 है वो क्या कर रहा है, B एंड C की जीसीडी को करता है। इसका मीनिंग क्या होगा, उन दोनों नंबरों को भी करेगा। जहाँ पर क्या है D1 डिवाइड B एंड C, 2 नंबर है। जब आपके पास कोई नंबर किसी नंबर के जीसीडी को डिवाइड करता है तो वो उन 2 नंबरों को भी करता होता है। दैट्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनडायरेक्टली। इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास कुछ ऐसा है, मान लीजिए आपके पास A कितना है, 4 है एंड B मान लीजिए आपके पास कितना है, 12 कर लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का जीसीडी आपके पास कितना है, मान लो कि जीसीडी तो हमारे पास A एंड B का जीसीडी कितना भी आपके पास 4 एंड 12 का 4 है। अभी 4 को कौन डिवाइड करा है, आपको पता ना, 2 डिवाइड्स 4। इसका मीनिंग हमारे पास 2 डिवाइड किसको करा, 4 बोले तो A एंड B का जीसीडी को करता है जी, हमारे पास है। अभी यदि 2 4 को करता है और 4 आगे किसको करता है, 4 को करता है, 4 12 को भी करता है, इनडायरेक्टली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऐसे है कुछ कि 2 डिवाइड 4 एंड 4 डिवाइड 4 एंड 4 डिवाइड 12 ऐसे है। ये तो जिससे इसका मेरा इस 2 ने जाकर इस 4 को डिवाइड कर देना है और इस 2 ने जाके इस 12 को भी डिवाइड करना है, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। तो जहाँ से हमारे पास D1 क्या करेगा, B को भी डिवाइड करेगा एंड D1 C को भी करेगा। अरे वाह, D1 A को भी करता है, B को भी करता है, C को भी करता है। इसका मतलब D1 इज अ डिवाइजर ऑफ, इसका मीनिंग D1 कैसा होगा, इट इज अ डिवाइजर ऑफ A B एंड C। ये तीनों का एक कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। यदि ये कॉमन डिवाइजर हो जाएगा तो ये जो D1 है किसको डिवाइड करेगा, A B एंड C के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को भी डिवाइड करेगा। फिर से सुनना, इट इज़ अ कॉमन डिवाइजर एंड दिस द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर तो होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा वाला होगा उसको जो करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, D1 आपके पास क्या है, ये तो भी हमने किया ना, यदि आपके पास D1 किसी नंबर को करता है तो उनके जीसीडी को भी करेगा। तो इसका मीनिंग D1 किसको कर रहा है डिवाइड, सिंपल D को। सो हमारे पास दिस इज नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास क्या हो जाएगा, गर्मी देखिए आप कितनी है, यहाँ पर बुरा हाल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉमिस किया कुछ बच्चों के साथ, तो मुझे करना है ये काम। तो देयरफॉर हमारे पास D1 इज इक्वल टू D, तो आपने ये प्रूव कर दिया, तो आप लिख देना, तो हैंस वी प्रूव दैट दिस नंबर इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली आपने इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको D2 लेट कर लेना, इन दोनों को आपस में, फिर D3 कर देना, फिर आपस में करना, और इस वीडियो को भी पॉज करें और नोट कर लें, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी तो आपका एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो को लाइक करके जाना। वीडियो अच्छी लगी अभी पॉज करके लिख सकते हैं, और साथ में जाने से पहले एक शेयर का
बटन है, आप वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है इतनी गर्मी में, और यदि आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा, सिर्फ 2-4 बच्चे देखेंगे तो कोई प्रॉफिट कह लो, कुछ भी कह लो, कि आपके टीचर जो इतनी मेहनत करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूट्यूब पर पढ़ाने का एक ही फंडा होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो शेयर हो आगे और आगे, और वो शेयर कौन करेगा, आप ही लोग हैं जो इसको शेयर करेंगे, और तो कोई नहीं कर सकता। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।